वेलकम, मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। तो यही सिलेबस आप लोग को पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा शास्त्र के वे विद्यार्थी जो कि क्लास 12th में हैं और इस बार की बोर्ड एग्जामिनेशन में वो शामिल होने वाले हैं। तो इस सिलेबस को लोग नोट डाउन कर लें और इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। यदि इस सिलेबस से आपका प्रश्न बाहर जाता है तो आप सभी लोगों को अंक उसका प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 घंटे का न्यूनतम जो उत्तीर्णांक जो है 33 है। तो जानते ही आप लोग खंड क में हम लोग चलिए बढ़ते हैं। खंड क में अंक जो है 50 अंक का पूछा जाएगा खंड क से। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास क्या है? आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास जो है ये है आपका खंड क में। जब बढ़ते हैं इसमें इकाई देखिए, पहले भाग में हम लोग तो इकाई देखिए 1 में क्या दिया गया है आप लोगों का। इकाई 1 में शैक्षिक विचारधारा का विकास। तुम प्राचीन हो गया, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन समय में शिक्षा का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण। कहने का मतलब क्या है? प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, चाहे वो पुरुष वर्ग के लिए देखा जाए चाहे महिला वर्ग के लिए देखा जाए। मध्यकालीन समय में क्या स्थिति थी, आधुनिक समय में जो है वो क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में हम लोग को पूरा अच्छे से निरीक्षण करना है। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं ख भाग में देखिए तो यहाँ भारतीय शिक्षक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जानते हैं, संस्थापक किसके हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे हम लोग कहते हैं, और मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं इस बात कभी किसी के समूह बताता हूँ, या तो जब मैं सुनता हूँ कि अरे सर आप वहाँ से पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है एक सुनकर। तो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो हैं इनकी विचारधाराएँ देखनी है हम लोगों को कि इन्होंने अपनी आधुनिक जो शिक्षा पद्धति में अपनी किस प्रकार की विचारधाराएँ दी हैं। उन सभी चीज़ों को पूरा का पूरा शामिल किया गया इसमें। जब पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए इकाई 2 में हम लोग तो पर्यावरण शिक्षा। देखिए शिक्षा के लिए पर्यावरण का होना ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण शिक्षा, आवश्यकता, महत्व, प्रदूषण की समस्याएं एवं उनका निराकरण किस तरीके से करते हैं। देखिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। उसमें जाहिर सी बात है आग है, सूखा है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, समुद्री लहरें हो गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, पर्यावरण को या प्रकृति को वो निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं। इकाई 3 में देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो शिक्षा की समस्याओं का प्रसार, शैक्षिक स्तर, बालिकाओं की शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या क्या है। तो इस तरीके से आपका 50 अंक क्या होगा इधर से कंप्लीट हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए खंड ख में हम लोग तो खंड ख में यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है जब सिलेबस, तो खंड ख की बातें देखिए यहाँ पर क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसने कौन कौन से महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं, यानी हम शिक्षा शास्त्र को तो पढ़ेंगे ही लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। देखिए ये टूटी का सिद्धांत, ये वो, यानी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र इन दोनों को जोड़कर ये चैप्टर आपका मिलेगा। इकाई फर्स्ट में क्या है आपका सीखना का अर्थ, सीखने की प्रक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि के लिए कौन कौन से जो नियम दिए गए थे ना, कोहलर का हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया, जो अपने अपने तरीके से लोगों ने बताया था, पावलोव साहब का हो गया। प्रत्यावर्तन के सिद्धांत हो गए, सीखने के नियम कौन कौन से हैं, प्रेरणा, अर्थ एवं सीखने में इनका क्या स्थान है, रुचि हो गया, पुरस्कार एवं दंड, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपका अध्ययन कराया जाएगा इसमें। इकाई 2 में जब बढ़ते हैं हम लोग खंड ख के तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है इसमें। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य के व्यावसायिक निर्देशन, उनके अर्थ एवं महत्व, ये है हम लोग का इकाई 2 में। इकाई 3 में देखिए हम लोग जब बढ़ते हैं तो परीक्षण एवं निर्देशन। परीक्षण एवं निर्देशन में हम लोग जब बढ़ते हैं तो बुद्धि का सामान्य ज्ञान हो गया, अर्थ हो गया, स्वरूप हो गया एवं वर्गीकरण की एवं परीक्षण हो गया। बुद्धि का सामान्य ज्ञान, अर्थ, स्वरूप एवं वर्गीकरण एवं परीक्षण हो गया, ये सभी को पढ़ेंगे इसमें हम लोग। उपलब्धि परीक्षण एवं प्रकार, व्यक्तित्व के अर्थ प्रकार और व्यक्तित्व परीक्षण में कौन कौन सी बातें हैं, इन सभी को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण जो सेल्डन उल्डन के अनुसार दिया गया था ना व्यवस्थाएं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, उनके अर्थ एवं महत्व किस प्रकार से है। देखिए बुक वगैरह तो आप लोगों के विद्यालय के जो चीज़ें रहती हैं वहाँ से प्रीफर कराया जाता है, कौन से बुक वगैरह को आप लोग विशेष रूप से मान्यता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बोर्ड ने भी कुछ इसके लिए विशेष रूप से निर्देश नहीं दिया है, आप लोग अपने शिक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक से ये चीज़ें परामर्श लेकर आप बुक ले सकते हैं। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण सिलेबस। किसी भी चीज़ों का, किसी भी कोर्स को आप पढ़ने से पहले उसके सिलेबस का यदि आपके पास अध्ययन नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। तो सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कितना पढ़ना है ये तो आपको पता चल गया, आप कैसे पढ़ना है ये भी सिखाया जाएगा आपको टीजे सर चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।